तो दोस्तों तैयार हो जाइए एसएससी जीडी में हिंदी में पूरे 25 में 20 प्लस करने के लिए, क्योंकि मैं लेकर आया हूं पिछले ईयर के पूछे गए हिंदी से एमसीक्यू पूरे सिलेक्टेड क्वेश्चन। इसे आप करने के बाद पूरी अपनी तैयारी को जांच सकते हैं और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। ऐसे ही आप बाकी जीके और सब्जेक्ट टॉपिक वाइज याद देखना चाहते हैं जीके का, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों अपने अंदर वो एनर्जी वो जुनून दिखा दीजिए, इस बार जीडी में सिलेक्शन आपका पक्का होगा। तो चलिए इसी धमाकेदार वीडियो के साथ हिंदी के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो 1 दिसंबर 2021 में पिछले ईयर यानी कि पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, किस विकल्प में मुहावरा और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? कलम कसाई, कलम को तोड़ने वाला। दूसरा है कलम न रुकना, लिखते ही रहना। तीसरा कलम दान देना, लिखने की नौकरी देना। चौथा है कलम न उठ सकना, लिख न सकना। तो यहां पे जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर 1 कलम कसाई, कलम को तोड़ने वाला, इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही वर्तनी का पूछा गया है शब्द। यहां पे जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो ऑप्शन 3 दीक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अनाथ आश्रम में खाली स्थान रहते हैं। सही उत्तर होगा अनाथ बच्चे। झोपड़पट्टी के बच्चे तो नहीं हो सकता, मध्यम वर्ग के बच्चे, इसके लिए सुटेबल अर्थ है अनाथ बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 है, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनना है। मन में उत्पन्न खाली स्थान होने से मैं कोई निर्णय न कर सका। युद्ध, संघर्ष, द्वंद्व, टकराहट। तो मन में उत्पन्न जो भी विचार वैसी होती है जिसे निर्णय आदमी नहीं ले सकता है, उसके लिए एक शब्द में द्वंद्व सही उत्तर यहाँ पे होगा। मन में उत्पन्न द्वंद्व होने से मैं कोई निर्णय न कर सका, सही उत्तर यही होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, जो कि लक्ष्मण। आप जानते होंगे लक्ष्मण, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है, बाकी ये तीनों गलत है। लक्ष्मण का सही शब्द पूछा गया, यानी कैसे शुद्ध रूप में लिखा जाता है लक्ष्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल का समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द आपको बताना था। तो कमल का पर्यायवाची शब्द पयोज, पयोज सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करना है। महादेवी जी हिंदी का सुविख्यात कवियत्री थी। यहां अंडरलाइन किया हुआ है, वहां पे उसके जगह में कौन सा ये वाक्य सुटेबल हो सकता है, ये आपको ऑप्शन से बताना है। तो यहाँ पे जो गलती है, हिंदी का सुविख्यात कवियत्री थी, जो स्त्रीलिंग है लेखिका, उसके लिए ऑप्शन 4 हो जाएगा, हिंदी की सुविख्यात कवियत्री थी। हिंदी का सुविख्यात नहीं होगा, हिंदी की, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित, वही पूछा गया है। सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उग रहा है। तो उग रहा है तो केवल अभी कि हमेशा उगता है। तो यहाँ पे जो ऐसी घटनाएं होती हैं उसके लिए, जो ना तो भूत या ना भविष्य, सभी के लिए उगता है, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। उसे परिश्रम करना चाहिए और इस तरह अपनी कमी पूरी करनी चाहिए। तो यहां पे जो है सही उत्तर होगा, उसे परिश्रम करनी चाहिए और इस तरह अपनी कमी पूरी करनी चाहिए। तो यहां पे उसे परिश्रम करनी चाहिए नहीं, उसे परिश्रम करना चाहिए। करनी चाहिए नहीं होगा दोस्तों, करना चाहिए होगा। इसीलिए जो ऑप्शन 1 दिया है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया है, यानी कि इसमें जो ब्रैकेट में दिया है वाक्य के अंत में, वो उस वाक्य को दर्शा रहा है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 में है कि उसे परिश्रम करना चाहिए, होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 10 से दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा है। जो बहुत जानता हो, जो बहुत जानता हो उसके लिए बहुज्ञ, सही उत्तर होगा बहुज्ञ। रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। विपत्ति में कभी अपना खाली स्थान नहीं खोना चाहिए। तो यहां पर विपत्ति में कभी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि धैर्य यानी कि वो अपने अंदर का जो धैर्य है, संयम है, वो पूछा, वो सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे धन और शांति, क्रोध, ये सभी मैच नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, विभूति का पर्यायवाची शब्द क्या है? सभी टॉपिक हिंदी में जो वाक्य शुद्धिकरण है, वर्तनी है
और पर्यायवाची विलोम, सभी से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। आपको इसे देखकर अनुमान हो जाएगा कि जो इस बार 2022 का जो क्वेश्चन का लेवल होगा जस्ट वैसा ही होगा। भले कुछ टफ हो सकता है, इस बार सिलेबस में भी चेंज हुआ है। क्वेश्चन नंबर अब 20 के जगह 25 नहीं 20 ही पूछे जाएंगे। उसका नंबर बढ़ा दिया 40 नंबर, यानी कि हिंदी से टोटल पूछे जाएंगे। तो आपको इस बार थोड़ा कंपटीशन हाई देखने को मिल सकता है। अपनी तैयारी इसी तरफ बनाए रखें, ऐसे ही प्रीवियस क्वेश्चन मैं करवाते रहूंगा। तो यहाँ पे विभूति का पर्यायवाची शब्द संपदा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, आकाश को चूमने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा गगनचुंबी। जो आकाश को चूमने वाला इमारत बोले या वैसे वस्तुएं जो आकाश को चूमने उसकी ऊंचाई बराबरी करता है, वैसे शब्दों के लिए गगनचुंबी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। इहलोक, इहलोक का जो उल्टा शब्द होगा दोस्तों वो परलोक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो नहीं है को सिलेक्ट करना है। अनेकों बार देख चुका हूं, कोई त्रुटि नहीं है, क्या सही उत्तर होगा? तो यहां पर अनेकों बार देख चुका हूं नहीं होगा, अनेक बार देख चुका हूं यही सही उत्तर होगा। इसीलिए जो वन है, वाक्य का वन है शुरू में ही, वही सही, ये गलत है, अनेक बार हो जाएगा उसके जगह में। इसी तरह अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे के सही अर्थ को व्यक्त करता है। नमक हलाल, नमक हलाल मुहावरा का अर्थ होता है कृतज्ञ, यानी कि उसके आभार व्यक्त करना, कृतज्ञ सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। केवल फलों पर जीवन निर्वाह करने वाला, केवल फलों पर जीवन निर्वाह करने वाला को क्या कहा जाएगा? तो फलाहारी, फलाहारी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? पूछा है वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। दोस्तों यहाँ पे सीढ़ियों नहीं होगा, सीढ़ियों होगा। जो सीढ़ियों का जो लिखा हुआ है वो गलत है, इसलिए सही उत्तर ये ऑप्शन 2 हो जाएगा। सीढ़ियों नहीं होगा, सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द को ही, यानी कि इतना लंबा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान से उसके ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है, नजरों से ही देखकर समझ सकते हैं। यहाँ पे पूछा है, भारतीय किसान को खूब मेहनत करने पर भी उसकी पूरी लाभ नहीं मिलता है। अंडरलाइन किया हुआ है, उसकी पूरी लाभ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे सही उत्तर होना चाहिए उसका पूरा लाभ नहीं मिलता है। यहाँ पे काम करने वाले किसान मजदूर कहने का मतलब एक जन के लिए पर्सनल बोला नहीं गया है, ये मजदूर किसान, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग सभी के लिए, तो उसका पूरा लाभ नहीं मिलता है, ऐसे हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 20 है, विलोम और सही उसका जोड़ा पूछा गया है, यानी कि उल्टा शब्द और उसका सही शब्द का। तो योगी का उल्टा शब्द वियोगी सही उत्तर होता है, इसलिए ऑप्शन 1 सही उत्तर होगा। यहाँ पे गद्यांश से एक आ गया है सवाल, गद्यांश से हर एक शिफ्ट में रहते ही हैं, तो आपको इसको प्रैक्टिस करने के लिए अपने पूरे रीडिंग लेवल को बढ़ाना होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। दिए गए वाक्यांश स्टार्ट ही करते हैं। शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, वह देश के बच्चों का, यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देख सकते हैं हम लोग, भविष्य संवारता है। उसका कामकाज है आज तक के नए ज्ञान को नई पीढ़ी मस्तिष्क। ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए था, यानी कि फर्स्ट पहला स्थान के लिए भविष्य हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहां पे क्या कहा गया है। तो यहां पे जो ऑप्शन नंबर 2 है खाली स्थान, यानी कि जो दूसरा खाली स्थान है उसमें आदर्श शिक्षक वही है जो नए ज्ञान को पाने का इच्छा रहता है, वह केवल किताबों के ज्ञान तक सीमित नहीं रहता है। आइए हम लोग इसका अगला ऑप्शन देखते हैं। गद्यांश के लिए उपयुक्त शब्द संस्कार हो जाएगा तीसरा स्थान में, यानी कि शिक्षक में संस्कार भरता है, वह अपने शिष्यों के जीवन में संस्कार भरता है। यहाँ पे जो है आचार, व्यभिचार, विभक्ति ये सब नहीं होगा, संस्कार सही उत्तर होता है। तो यहाँ पे खाली स्थान 3 में संस्कार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो है, इसके लिए वह स्वयं अपना काम समय से और खाली स्थान से करता है, यानी कि इसमें जो है ईमानदारी से करता है, सही उत्तर हो जाएगा। सदाचार, आलस, बेईमानी ये सभी पॉजिटिव ये बातें हो रही है तो ईमानदारी से सही उत्तर हो जाएगा। खाली स्थान 5वां देखते हैं उसमें क्या होगा। अच्छा शिक्षक खाली स्थान होता है, वह डांट डपट, क्रोध और व्यंग की बजाय अच्छे मित्र की तरह व्यवहार करता है। तो यहाँ पर जो है खाली स्थान 5 के लिए हो जाएगा कि स्नेहपूर्ण
अच्छा शिक्षक स्नेहपूर्ण होता है, वह डांट डपट और व्यंग्य की बजाय अच्छे मित्र की व्यवहार करता है, तो स्नेहपूर्ण भरा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये जितने भी 25 क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर पूछे गए, ऐसे ही आप जीके के सभी टॉपिक वाइज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के होम पेज प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ऐसे ही मैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार के जीडी के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट ऐसे ही करवाते रहूंगा, तो आप चैनल से जुड़ जाएं सभी लोग और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर बताएं आपका तैयारी कैसा है।